नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन 4, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अगेन, स्टेबलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। डेफिनेशन 4, स्टेबलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए, किसी सेट का एलिमेंट होगा इन जी, ठीक है। स्टेबलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए इन जी, वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए, बिकॉज हम स्टार्टिंग में लेके चल रहे जी इज ए ग्रुप एक्टिंग ऑन अ सेट ए। सो इसकी डेफिनेशन देखो, फॉर ईच ए belongs to capital A, the stabilizer of A in G is denoted and defined by, इसको हम डिनोट करेंगे, देखो स्टेप ऑफ ए, इससे लिखेंगे ना, स्टेप ऑफ ए, और इसमें एलिमेंट होंगे कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी विच फिक्सेस दिस ए, ठीक है। G बिलोंग्स टू G सच दैट G डॉट ए करने पे वो A दे दे, और ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय जी ए, G सफिक्स में A। सो दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ G दैट फिक्स द एलिमेंट A, है ना। ये ए को फिक्स कर रहा है ना, जी डॉट ए करने पे ये दे रहा है, ए को फिक्स कर रहा है, वही एलिमेंट हमें यहाँ पे लेने हैं, तो इसको हम कहेंगे स्टेप ऑफ ए, ठीक है, स्टेबलाइजर ऑफ ए। यानी ये जो है ए जो है जी को स्टेबलाइज कर रहा है, मतलब कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी विच इज स्टेबलाइज्ड बाय ए, या सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी दैट फिक्स द एलिमेंट ए, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये होता है स्टेबलाइजर। तो डेफिनेशन देखो, और कर्नल और स्टेबलाइजर, इन दोनों की डेफिनेशन देखो। कर्नल में क्या हो रहा था, कर्नल में जस्ट वी आर टेकिंग दोज एलिमेंट ऑफ जी विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, एंड ऑफ कोर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, अब सभी के लिए हो रहा था, बट हियर G belongs to G but G dot A equals to A। अब यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है A के लिए, A सबके लिए हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई भी ग्रुप का एलिमेंट ये कंडीशन होल्ड कर रहा है किसी भी सेट के एलिमेंट के लिए, तो हम वो ग्रुप का एलिमेंट को स्टेप ऑफ A में लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें दिख रहा है जो भी कर्नल होते, ऑफकोर्स अभी हम आगे लिखेंगे, जो भी कर्नल होते हैं वो स्टेबलाइजर के सबसेट होते हैं, है ना, क्योंकि हम इजीली दिखा सकते हैं भाई ये जी जो है, अगर मैं कर्नल का ले रहा हूँ तो ये जी जो है ये कंडीशन होल्ड करेगा, जैसे ही ये कंडीशन होल्ड करेगा तो ये जी जो है हमारा स्टेप ऑफ ए में भी आ जाएगा। तो कर्नल तो होता है स्टेप ऑफ ए का ऑलवेज सबसेट होता है ना। सिमिलरली अगर हम सब ग्रुप टेस्ट यूज कर लें और दिखा दे कि ये सब ग्रुप भी है, तो हम बोल सकते हैं कर्नल जो होता है स्टेबलाइजर का सबसेट होता है, सब ग्रुप होता है ना। तो ये तो रही उसकी बात। अब देखो कर्नल जो होता है, सिंपली आपको दिख रहा है, कर्नल जो होता है जस्ट बिहेव लाइक ए सेंटर ऑफ ग्रुप। तो उसमें बस क्या होता था, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी विच कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ जी था, वहां पे कम्यूट कर रहा था, बट यहाँ पे फॉर ऑल ए के लिए जी डॉट ए इक्वल टू ए हो रहा है, और यहाँ पे स्टेप ऑफ ए क्या हो रहा है, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ जी विच होल्ड दिस कंडीशन। अब ये जो हो रहा है ये जैसे ऐसा लग रहा है कि स्टेप ऑफ ए जैसे सेंट्रलाइजर ऑफ ए की तरह काम कर रहा है ना, किसी एक एलिमेंट के साथ बस कम्यूट करे वो, कि उसी ए के साथ कम्यूट करे, जस्ट लाइक। तो यहाँ पे जस्ट हम वो सेम है ये नहीं कह रहे, बट जस्ट उसके कुछ ना कुछ मतलब फीचर्स यहाँ पे दिख रही है। कर्नल में सभी एलिमेंट के साथ वो कर रहा है, लेकिन स्टेप ऑफ ए में केवल ए के साथ कर रहा है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं भाई ये सेंट्रलाइजर की तरह काम कर रहा है, बस देखने में ऐसा लग रहा है। अब देखो नोट्स 1,
ऑफकोर्स नोट वन, जो स्टेप ऑफ ए होगा वो ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी होगा, ठीक है। स्टेप ऑफ ए इज सब ग्रुप ऑफ जी। अगर आपने कर्नल को सब ग्रुप दिखा दिया है तो स्टेप ऑफ ए को भी सब ग्रुप आप दिखा दोगे बाय द टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, ठीक है। देखो कर्नल हो या स्टेप हो कैसे करोगे, मैं जस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको जब भी सब ग्रुप दिखाना है किसी को, किसी ग्रुप का, फर्स्ट हमें ये देखना है कि ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, है ना, ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो अब देखो जरा, ये अगर नॉन एम्प्टी होना चाहिए तो जस्ट नॉन एम्प्टी के लिए वी ऑलवेज थिंक अबाउट द आइडेंटिटी। सो ई बिलोंग्स टू ग्रुप जी, सो ई डॉट ए इज इक्वल टू ए बाय द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप एक्शन। सो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ दिस ई मस्ट बिलोंग्स टू स्टेप ऑफ ए। स्टेप ऑफ ए में आएगा तो स्टेप ऑफ ए इज नॉन एम्प्टी। नाउ जस्ट टेक टू एलिमेंट G1 G2 इन द स्टेप ऑफ ए। अब नॉन एम्प्टी हो गया तो कोई एलिमेंट आएंगे ही। सो कोई एलिमेंट आएंगे तो पहले हमें टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में यूज कर रहा हूँ, आप ऑफकोर्स वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट भी यूज कर सकते हो। टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट में हम क्या करते हैं, पहले G1 डॉट G2 जो होगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा स्टेप ऑफ ए में दिखा देंगे, सेकंड में G इनवर्स स्टेप ऑफ ए में दिखा देंगे। तो G1 G2 अगर स्टेप ऑफ ए में तो ये कैसा हो रहा होगा, G1 G2 कैसा हो रहा होगा, G डॉट ए, है ना, सॉरी G1 डॉट ए इज इक्वल टू ए एंड G2 डॉट ए इज इक्वल टू ए हो रहा होगा। नाउ प्रोडक्ट हमें इसमें दिखाना है तो G1 इंटू G2, G1 इंटू G2 डॉट ए, ये जो होगा ये भी ए के इक्वल में आना चाहिए, तभी ये स्टेप ऑफ ए में आएगा। लेकिन हमें ये पता है G1 जो है ए, G1 डॉट ए जो है ए है, G2 डॉट ए है जो ए है, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, देखो बाय द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप एक्शन इट कैन बी रिटर्न है G1 G2 डॉट ए, ठीक है। G2 डॉट ए, अब ये सिंगल एलिमेंट में आ रखा है G2 डॉट ए। अब G2 डॉट ए जो है मेरा ए है यहाँ से, तो आपने लिख लिया G1 डॉट ए। अगेन G1 डॉट ए है यहाँ से, तो इसको आपने लिख लिया ए। तो देखो G1 G2 डॉट ए जो आ रहा है ए आ रहा है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो G1 G2 बिलोंग्स टू स्टेप ऑफ ए। सिमिलरली G1 अगर स्टेप ऑफ ए में आ रहा है तो G1 डॉट ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आपको G1 इनवर्स स्टेप ऑफ ए में दिखाना है। तो अगर G1 डॉट ए इज इक्वल टू ए है और G1 एलिमेंट किसका है, ग्रुप का, तो G1 अगर ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है तो G1 इनवर्स ग्रुप में तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं पता। तो G1 डॉट ए इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से आप G1 डॉट इनवर्स से ऑपरेट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, G1 इनवर्स G1 डॉट ए इज इक्वल टू G1 इनवर्स डॉट ए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ग्रुप एक्शन की प्रॉपर्टी लगाओगे तो वो G1 इनवर्स G1 डॉट ए, तो लेफ्ट हैंड साइड E डॉट ए, यानी A इज इक्वल टू G1 इनवर्स डॉट ए। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, G1 इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू ए। तो ये G1 इनवर्स भी इसमें आ गया, तो इनवर्स भी इसमें आ रहा है, प्रोडक्ट भी इसमें आ रहा है, सो इट इज द सब ग्रुप ऑफ जी। लाइकवाइज आपको कर्नल में भी यही करना है, कर्नल ऑफ एक्शन इज द सब ग्रुप ऑफ जी, आपको ये शो करना है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है, या सेकेंड नोट्स, कर्नल ऑफ एक्शन इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ स्टेप ऑफ ए, ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ ग्रुप जो होता था वहां पे सेंट्रलाइजर का सबसेट होता था, अभी ये भी करेंगे, जैसे सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंट्रलाइजर ऑफ ग्रुप, ये भी अभी और आगे जो है ये भी करेंगे हम दोबारा से, जो आपने ग्रुप थ्योरी 1 में कर चुके हो, ठीक है, वो अभी और करेंगे हम आगे।
बट अभी हमें जो ग्रुप थ्योरी 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें थोड़ा उसको रिकॉल करते हुए मैं ये नोट्स लिखा रहा हूँ। कर्नल वहाँ पे क्या होता था, जो सेंटर होता था वो सेंट्रलाइजर, सेंटर जो होता था सेंट्रलाइजर का सबसेट होता था और वो सब ग्रुप भी होता था। लाइकवाइज कर्नल ऑफ फाई इज द सब ग्रुप ऑफ स्टेप ऑफ ए। एंड सिमिलरली एक आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया था ग्रुप एक्शन में, जो कर्नल होता है फाई, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल स्टेप ऑफ ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए। यानी वहां पे सेंटर ऑफ जेड जी, यानी सेंटर ऑफ ग्रुप जेड जी जो होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए वेयर ए बिलोंग्स टू जी, इस तरीके से आपने वहां प्रूफ किया था। लाइकवाइज यहाँ पे भी कर्नल ऑफ फाई जो होता है, कर्नल ऑफ एक्शन जो होता है, इट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल स्टेप ऑफ ए। ठीक है, तो इसको शो करना, इसको शो करना, दो सेट को जब भी आपको इक्वल शो करना है, just take an element from this and show this element is in this, and take another element from this set and show this element in kernel of phi। so एक दूसरे का सबसेट ही दिखाना है यहाँ पे। जैसे ही आप ये दिखा दोगे इट विल बी इक्वल। जैसे आपने ये इसमें किया था सेम वैसे ही करना है आपको। अगर आपको इसका प्रूफ ना आए तो उसमें देखना, जब आपने जेड जी इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू जी सेंट्रलाइजर ऑफ ए, ये जब किया था उसमें देखना प्रूफ में सेम एज इट इज प्रूफ ले जाना इसका। फर्स्ट ट्रिवियल एक्शन, सेकंड फेथफुल, थर्ड कर्नल ऑफ ग्रुप एक्शन, एंड फोर्थ इज द स्टेबलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब आगे यूज होंगे ये, इनको याद रखना है हमें।